हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन थे वो करे, यानी सारी ओवरऑल बातें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग करी बच्चों। आज हमारी जो वीडियो होगी वो होगी अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, देखो कई बार हम जब प्रॉफिट बांटते हैं ना, जब हम अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट बांटते हैं तो कई बार हमारे से कई चीजों में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं गलतियां होने के पूरे पूरे चांस हैं, और अगर गलतियां हो जाए, है ना, पार्टनरशिप वाली फर्म है और इसमें अगर गलतियां हो जाएं तो जो एरर्स रहते हैं उन एरर्स को किस तरीके से सही किया जाता है, ये हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, हालांकि जब एरर्स होते हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करना है ये 11th में भी हम लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, बट 11th का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था, बिकॉज दैट वाज द इंडिविजुअल बिजनेस। वो बिजनेस एक बंदे का हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस रहेगा वो 4 5 6 लोगों का बिजनेस है। तो अगर ऐसे बिजनेस के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसे किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, ये हम सीखेंगे इस टॉपिक में, विच इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करते हुए चलते हैं और क्वेश्चन से सीखते हैं कि कहानी हो क्या रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। तो जो टॉपिक आपकी बुक में होगा ना, टीएस ग्रेवाल की बुक खोलिएगा, उसमें लिखा होगा एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपका, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ठीक है, और आगे लिखता है कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिया गया। ठीक है, द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, ये एरर हमको सही करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों इसको एक बार ब्रेक करके समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्वेश्चन कहता क्या है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक है रिया पार्टनर, एक है मोना और एक है निशा। ये 3 पार्टनर किसी कंपनी के अंदर है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो बच्चों 3:1 है। ठीक है, यानी 3/6, 3:5 हो गया, और 1 यानी 3/6, 2/6 और 1/6 का इनका शेयर है। और प्रॉफिट इनको डिफरेंट ईयर में 1,40,000, 84 यानी 84 एंड 1,06,000 यानी 1,06,000 रुपए प्रॉफिट होता है। अब इनने गलती क्या कर रखी है, इनने जो प्रॉफिट इनको आए ना बच्चे, ये प्रॉफिट जो इनको आए, इन लोगों ने ये प्रॉफिट बांट दिए इक्वली, ये प्रॉफिट इनने बांट दिए इक्वली, जबकि बांटने कैसे थे, 3:1 के रेशियो में बांटने चाहिए थे, बांट आपने दिए इक्वली। ठीक है, तो ये खतरनाक की गलती हुई खतरनाक की गलती। तो इस गलती को रेक्टिफाई करना है, इस गलती को सुधारना है हम लोगों ने। तो वो देखो आप किस तरीके से हम लोग करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, यानी इसकी एक एंट्री पास आउट करनी है हम लोग को, अल्टीमेट लेवल पर हमको एक एंट्री पास करनी है, विच विल बी कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन उस रेक्टिफाइंग एंट्री तक पहुंचने के लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल बनती है जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ये हालांकि वर्किंग नोट का पार्ट है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट है ही एक्चुअली, इसके ऊपर आपने एंट्री करनी है। हालांकि मैंने भी एंट्री के लिए फॉर्मेट नहीं छोड़ा क्योंकि मैं जगह छोड़ नहीं सकता। तो आप जब इसको करने बैठेंगे ना बच्चे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपने बात ध्यान रखनी है कि हम लोग एंट्री के लिए जगह छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, फिर एडजस्टमेंट टेबल को कंप्लीट करके फिर एंट्री करेंगे, यानी एंट्री पहले होनी है और ये जो एडजस्टमेंट टेबल है ये बाद में बननी है। ये बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो एडजस्टमेंट टेबल आपने बनाई, क्या होगा, पहला कॉलम तो बनेगा बच्चा पर्टिकुलर का, रिया के लिए 2 कॉलम करेंगे डेबिट क्रेडिट, ऐसे मोना के लिए 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, निशा के लिए 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट एंड फॉर्म के लिए दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट। तो ये बात याद रखनी है कि कॉलम इतने मेंटेन होने हैं। ठीक है, अब आपने जब ये टेबल बनानी है, करना क्या है, आप स्पेशली ये देखें कि क्वेश्चन के अंदर गलती कहां पे हुई है। आप क्या देखेंगे बच्चे कि जो क्वेश्चन हमारे पास हमको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में सबसे भयानक गलती कहां पर हुई है, यानी गलती हो कहां पर रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रही गलती, भाई जो प्रॉफिट है 1,40,000, 84 और 1,06,000, कुल मिलाकर आपका 3,30,000 होता है। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, ये होता है आपका 3,30,000 रुपए। तो जो 3,30,000 रुपए है इसको बांटना था 3:1 में, बांट आपने दिया इक्वली। गलती क्या करी आपने, इक्वली बांट दिया। और जब इक्वली बांटोगे ना, 3,30,000 को इक्वली बांटोगे, यानी 1/3 के हिस्से करे होंगे आपने, 3,30,000 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो ये आता है बच्चे 1,10,000। ये आता है 1,10,000, यानी आपने हर बंदे को 1,10,000 रुपए दिया है, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग है क्या, प्रॉफिट आपने रॉन्ग बांटा हुआ है। तो जो भी चीज आपकी रॉन्ग बटी होगी ना,
सारे क्वेश्चंस करिएगा, थोड़ा थोड़ा मसाला हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो जो भी चीज आपकी रॉन्ग हुई होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी चीज आपकी पर्टिकुलरली रॉन्ग हुई होगी उसको आप वापस लोगे। वापस लेने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे एक बात, आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, रॉन्गली, ठीक है, रॉन्गली नाउ टेकन बैक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे आप कि भाई हमने प्रॉफिट गलत से बांट दिया था, अभी हम उसको बैक ले रहे हैं। अब बैक लेने का देखो क्या मतलब हुआ, जब ना फर्म ने 1,10,000 सबको बांटा होगा ना, 1,10 रिया के खाते में, 1,10 मोना के खाते में और 1,10 निशा के खाते में जब आए होंगे, तो ये तीनों लोग गए होंगे क्रेडिट, गए होंगे। तो जब हम इनसे वापस पैसे को लेंगे तो ये लोग डेबिट जाएंगे। तो टेकन बैक जब भी आप करें ना, जो फर्स्ट लाइन में लिखा रहा हूं हमको टेकन बैक वाली, तो इस लाइन को आप जब भी करेंगे तो आप ये ध्यान में रखें कि हम जब भी टेकन बैक वाली कंडीशन आएगी हम इन लोगों को डेबिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 1,10,000, ठीक है, यहाँ डैश, अगेन यहाँ 1,10,000, ठीक है, बात यहाँ डैश, अगेन बात करें 1,10,000 और यहाँ आपका डैश, फिर करेंगे बात 1,10,000, यहाँ आपका, सॉरी ये 1,10,000 नहीं, देखें ये तीनों का हो गया 1,10, 1,10, 1,10, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, तीनों को डेबिट किया। अब जो 3,30,000 रुपए हैं, इन तीनों को जोड़कर 3,30,000 रुपए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो 3,30,000 रुपए हैं ये फर्म के खाते में आया हुआ है, ये लोग तो डेबिट गए, तो फर्म क्रेडिट जाएगी, ठीक है, तो फर्म 3,30,000 रुपए से क्रेडिट जाएगी। आ गई बात समझ में। अगर आपके पार्टनर डेबिट जाते हैं तो फर्म क्रेडिट जाएगी, अगर आपके पार्टनर क्रेडिट जाएंगे तो फर्म डेबिट जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात ये हुई। तो ये पहली बात आपने करनी है, ठीक है बच्चे। अब देखिए एक्चुअल मैंने में जो इनको प्रॉफिट मिलना था ना, वो कैसे मिलना था, वो 3-2-1 में मिलना था, लेकिन हमने इक्वली बांट दिया। तो इक्वली जो आपने बांट दिया जो कि रॉन्ग था, तो उस रॉन्ग को आपने वापस ले लिया। वापस लेने में इनको डेबिट क्यों किया, मैंने आपको बताया कि भैया जब इनको दिया होगा तो इनको क्रेडिट किया होगा, कहा था कि इनको जब दिया होगा तो इनको क्रेडिट किया होगा। अब जब इनसे वापस लिया जाएगा तो ये लोग डेबिट जाएंगे, फर्म क्रेडिट चले जाएगी। तो बिल्कुल अपोजिट काम चलता है, अगर ये डेबिट तो फर्म क्रेडिट, अगर ये क्रेडिट तो फर्म डेबिट, ठीक है बात। चलिए अब क्या हुआ, अब एक बात सोचने वाली है, देखो ये तो डेबिट चले गए, तो इस तरीके से फर्म के पास 3,30,000 रुपए आ गए, और वो भी किस साइड, वो आए हैं क्रेडिट साइड। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3,30,000 रुपए किस साइड आए हैं बच्चे, क्रेडिट साइड, यानी फर्म अभी फायदे में है। फर्म का क्रेडिट साइड बैलेंस होना है ना, विल बी शोइंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। 3,30,000 का कंपनी को अभी भी प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट तो वापस आ गया ना। अभी जो 3,30,000 रुपए है, सही जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल रेशियो में बटेगा। तो यहां आप लिखेंगे, ठीक है, यहां आप लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन दी रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होगा, जो आपका 3,30,000 का जो प्रॉफिट है ना बच्चे, वो आपको बांटना है 3:2:1 में, ठीक है, 3:1 में बांटना है। इसके नीचे 6 आएगा, क्यों, 3 2 5 और 1 6, समझ में आ रहा होगा। तो 6 5 जा 30 और यहाँ 3 शिफ्ट हुआ तो 6 5 30, तो 55 यानी 1,65,000 तो एक को मिल रहा है बच्चे, और 55 दूनी 1,10,000 एक को मिल रहा है बच्चे, और 55 1 जार 55, तीसरे को मिल रहा है 55,000 रुपए। समझ में आ गई बात, जस्ट मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, बहुत बड़ी बात नहीं कर रही है, आपको बहुत बेसिक सी बात तो आती ही होगी। 6 से आपने यहाँ कट किया तो 55,000 यानी 55,000 रुपया, फिर 50,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 165, 55 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1,10,000, 55 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 55,000 रुपये, ठीक है। अभी आप दे देंगे इनको, और जब इनको देंगे तो ये लोग क्रेडिट जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिट जाएंगे। जो ए है वो, जो रिया है वो क्रेडिट जाएगी आपका 1,65,000 रुपीज है, और जो मोना है वो क्रेडिट जाएगी आपकी 1,10,000 रुपए से, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारी निशा है, तो निशा क्रेडिट जाएगी आपकी 55,000 रुपीज से, 55,000 रुपीज है। तो ये तीनों चले गए क्रेडिट, तो फर्म क्या जाएगी बच्चे, डेबिट चले जाएगी। फर्म गई 3,30,000 से डेबिट। तो लास्ट में ये सब करने के बाद, ये जो डेबिट क्रेडिट हमने किया, एक बार हमने बैक लिया, फिर उसको बांट दिया, और यहाँ फर्म देखो एक बार क्रेडिट है 3,30,000 से, एक बार डेबिट है 3,30,000 से। तो फर्म ने कहीं ना कहीं दोनों साइड इक्वल आना होता है, अगर इक्वल नहीं आएगी तो आप करोगे, ठीक है, नहीं तो इक्वल आपको करना होता है। मतलब ये कहानी पहले तो इक्वल हो जाती है खुद से, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस में इक्वल नहीं हो पाएगी, वहां आप करेंगे, उसकी टेक्निक हम समझेंगे, फिलहाल इतना आप समझें, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे,
अब कहानी है इसके बाद टोटल की। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल, इसको टोटल करेंगे आप। यानी डेबिट साइड आया 1,10,000 रुपए, इस साइड आया 1,65,000 रुपए, इधर 1,10,000 रुपए। जस्ट टोटल कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, जो है फिगर वो रिपीट कर देना है। 1,10,000 रुपए, यहाँ पर आपका 1,10,000 रुपए, इधर हम लिखेंगे 55,000 रुपी, यहाँ हम लिखेंगे 3,30,000 रुपया, और अगेन यहाँ पे 3,30,000 रुपया। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, अब हमारी कहानी क्या रहेगी, फिर इसको क्लोज करना है आपने, इस सम को क्लोज करना है आपने। ये सम आपने क्लोज किया, फिर आपने थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट लाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात याद ध्यान रखिएगा जो मैं कर रहा हूं ना। अब देखो ये बीच वाली जगह जो पूरा रिया का जो पूरा बक्सा है ना, यानी जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा लेना है आपने, बीच में लाइन यहाँ नहीं देनी है। और यहाँ पे आपने एक लाइन फिर से लिखनी है, विच विल बी कॉल्ड नेट इफेक्ट, कि भैया नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। नेट इफेक्ट क्या मतलब हुआ, डेबिट साइड 1,10,000, क्रेडिट साइड 1,65,000, इन दोनों का डिफरेंस होता है बच्चे 55,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 55,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 55,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1,10 1,10 दोनों साइड है, तो भाई डिफरेंस तो नहीं लाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 1,10 और 55 का, भाई 55 होता है डिफरेंस, लेस करके देख लीजिएगा, 55,000 रुपये डिफरेंस रहेगा। और इधर 3,30 क्या डिफरेंस आएगा, जीरो, जीरो का मतलब नील, ठीक है। यानी कंपनी का तो हमेशा नील दिखाना है आपने, कभी कंपनी एट एनी कॉस्ट नील ही आनी चाहिए, कंपनी हर एक केस में नील आनी चाहिए, ठीक है। अभी जो 55 आपने डिफरेंस लिखा है ना, देखो इन दोनों का डिफरेंस तो ठीक है 55 आ गया, यानी 55,000 आ गया, लेकिन इसके आगे डेबिट लिखो क्रेडिट लिखो, तो क्या बड़ा है, देखो डेबिट बड़ा है, डेबिट में 1,10 है, क्रेडिट में 1,65 है, दोनों का डिफरेंस 55 है। अब ये 55 के आगे डेबिट लिखूं कि क्रेडिट लिखूं, तो जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है, क्रेडिट वाला कॉलम बड़ा है, तो यहाँ लिखूंगा क्रेडिट, यहाँ लिखूंगा बच्चे में क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट जाएगा, ये बंदा क्रेडिट जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं जाएगा, इसका देखो डिफरेंस 55 आया हुआ है, लेकिन इसके आगे डेबिट लिखूं कि क्रेडिट लिखूं, फिर वही वाली बात हो गई कि जो कॉलम बड़ा होगा, कॉलम बड़ा है डेबिट वाला, तो इसके आगे डेबिट आएगा। अभी डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैं वो आपको बता दूं इसका क्या मतलब है। देखो इसके लिए हम है एंट्री पास आउट करनी ना, असल में जो मार्क्स हैं वो एंट्री के हैं, लेकिन एंट्री बगैर इस टेबल के नहीं हो सकती, और शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, हालांकि शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, ठीक है। कई बार यूट्यूब पे आपको शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगी, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक के मार्क्स बच्चों नहीं मिलते। मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहां चीजें ऐसे नहीं चलती हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक बारी, तो आपको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के भी मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम एंट्री करें ना, जो एंट्री क्वेश्चन ने हमसे पूछी एक्चुअली, तो फॉर्मेट यूज करिएगा बच्चे, जब भी कोई काम करें आप फॉर्मेट के अंदर करें। तो एंट्री में क्या होगा, रिया जाएगी डेबिट 55,000 से, और मोना जाएगी, सॉरी मोना तो नहीं, निशा जाएगी डेबिट 55,000 से, और रिया जाएगी क्रेडिट 55,000 रुपए से। तो एंट्री क्या होनी है, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आप लिखेंगे, है ना, निशाज कैपिटल अकाउंट, निशाज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ ₹55,000, ठीक है। टू करेंगे रियाज कैपिटल अकाउंट, तो रियाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात अगेन 55,000 यहां भी आ गया, तो ये आपकी हुई एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आपको करना था, रेक्टिफाइंग एंट्री आपको पास करनी थी, तो इस तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री आपके पास होगी, जो टेबल के थ्रू हो सकता है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इसको सीखिएगा अच्छे से। जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन, और मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपने उसी को टेकन बैक करना है। यहाँ पर टेकन बैक लिखा ना, तो इसको रट्टा ना मारें, क्योंकि हर क्वेश्चन में टेकन बैक नहीं रहेगा। तो टेकन बैक वही रहेगा जहां पर जिस पॉइंट पे आपने गलती करी होगी, उसी पॉइंट को पकड़ना है जिस पॉइंट पे गलती करी है। क्वेश्चन में 4-5 चीजें दी हैं, लेकिन एक जगह गलती कर रखी है, तो उस गलती वाले पॉइंट को पकड़ें, है ना। और बैक करने की बात हर जगह नहीं होगी, तो इसे रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर हम अगला क्वेश्चन देखें किस तरीके से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन आपके पास है, P&Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses equally. Their fixed capital were ₹2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership did provided for interest on capital at the rate 12% per annum.
फिर आगे लिखता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, अल्टीमेटली क्वेश्चन को ब्रेक करके अगर बताऊं तो कहानी ये है कि भैया पी और क्यू दो पार्टनर किसी कंपनी के हैं जो अपना प्रॉफिट इक्वल बांटा करते हैं, बहुत ठीक हो गया। और जो उनकी कैपिटल है ना, वो कैसी है, फिक्स है। हमने देखा था ना कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो अगर इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है, अगर फिक्स है तो जितनी भी इनकम और जितने भी खर्चे रहते हैं वो जाते हैं करंट अकाउंट में, हमने सीखा हुआ है। यानी जो एंट्री यहाँ पर पास आउट होंगी वो करंट अकाउंट के नाम से होंगी। फिर कहते हैं कि कैपिटल इनकी 2 लाख और 3 लाख रुपए, ये भी समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 12% है, ये भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, गलती ये हुई है कि इस कंपनी ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाए बिना प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, प्रॉफिट बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट दिए, जबकि हम नहीं करते ना ऐसा। हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में, हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, उसके बाद जाकर हम निकाल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट, फिर वो बांट रहे हैं अमंग द पार्टनर। तो यहाँ पर कंपनी ने ये गलती कर दी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दिया गया। ठीक है, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर माना यहाँ पर प्रॉफिट हमको दिया होता, मान लिया 1 लाख रुपए, सो लेट्स सपोज, हाँ यहाँ दिया नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता तो आप प्रॉफिट को बैक नहीं लेते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने टेकन बैक वाला मामला तो करना होता है, मतलब वो 90% क्वेश्चन में टेकन बैक वाला मामला रहेगा। अब पहचानना कैसे है टेकन बैक होगा कि नहीं होगा भाई, एक तो यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया, पहली बात तो यहाँ प्रॉफिट दिया ही नहीं है ना। अगर दिया भी होता तो भाई साहब प्रॉफिट में गलती नहीं है, गलती क्या है, गलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा। गलती आपकी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा। तो जो नहीं किया रहता है या जिस पॉइंट पे गलती रहती है उसी को आप पकड़िए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट में गलती थी, प्रॉफिट रॉन्ग बांटा, मैंने भाई एक बार वापस लिया, फिर अपने पास रखा, फिर सही तरीके से बांट दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, प्रॉफिट पहले तो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट जब दिया ही नहीं है तो उसको बैक लेने की संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर दिया भी होता मैं तब भी उसको वापस नहीं लेता, मैं उसे तब भी वापस नहीं लेता। क्यों, क्योंकि जो गलती है वो प्रॉफिट में नहीं हुई है। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट तो सही तरीके से बांटा ना, वो प्रॉफिट तो इक्वली बांटना था, वो बांट दिया, लेकिन भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अगर भूल गए तो अब दे दो, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे द फर्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वर नॉट प्रोवाइडेड, वर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, नाउ प्रोवाइडिंग, अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपने लिखना होता, जस्ट सिंपल सी बात लिखनी होती कि भैया हुआ क्या है। देखें, एक ही कैपिटल है बच्चे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो अगर आप करेंगे तो होगा आपका 12 दूना 24, यानी 2 तो कैंसिल हो गए, और 24,000 रुपये आई थिंक होना चाहिए, 24,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो इसको मिल रहे हैं 24,000 रुपये, तो जिसको मिल रहे हैं वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात, और सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 3 लाख का 12% 12 36,000 रुपये होने चाहिए, तो इसको मिल जाएंगे 36,000 रुपये, यानी किसको, क्यू को। तो इन दोनों को तो मिल गया, एक को 24 मिलेगा और एक को 36 मिलेगा। इन दोनों की अगर हम टोटलिंग करें तो होगा 24 से 40 60,000 रुपये, ये होगा 60,000 रुपये। तो जो 60,000 रुपये है वो फर्म का लॉस है, नहीं है भाई। इनको तो क्रेडिट कर रहे हो तुम, फर्म को तुमने डेबिट कर दिया, मतलब फर्म लॉस में चली गई, हाँ या ना, फर्म चली गई लॉस में। अभी जो फर्म का डेबिट वाला मामला है, फर्म क्या करेगी इस लॉस का, भाई अमंग द पार्टनर बांट देगी। किस रेशियो में, यहाँ क्या कहा था कि ये लोग इक्वल अपना प्रॉफिट और लॉस बांटा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो 60,000 का लॉस हमको हुआ है ना, तो लॉस लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, या इक्वली भी लिख सकते हो, इन द रेशियो ऑफ 1:1, इन द रेशियो ऑफ 1:1 में हम बांट रहे हैं। अगर बांटेंगे 60,000 के 2 टुकड़े करेंगे तो 30 एक को मिलेगा, 30 एक को मिलेगा। तो अगर लॉस बांट रहे हैं तो 30,000 रुपये ये डेबिट जाएगा, और 30,000 से आपका क्यू डेबिट जाएगा। ठीक है, और 30 यहाँ ये दोनों डेबिट गए तो फर्म चली जाएगी क्रेडिट। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ताकि फर्म का जो मामला है ना वो इक्वल आ जाए, क्योंकि फर्म का कोई रोल नहीं होगा, जो नेट इफेक्ट हम लास्ट में निकाल रहे हैं ना, वहां फर्म का कोई रोल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप स्कीम मैंने क्या बताई थी, टोटलिंग की, यहाँ पर आप अगला काम करेंगे टोटल करने का। तो भाई ये है आपका 30,000 रुपये, ये है आपका 24,000 रुपये, समझ में आ गई बात। अगेन ये आपका 30,000 आ रहा है, और ये आ रहा है आपका 36,000 रुपये, और यहाँ आपका 60, यानी कंपनी की बात हो रही है, और यहाँ भी 60। ठीक है, चलिए ये आपने काम करना है, और इसे करना है बच्चे आपने क्लोज। ठीक, उसके बाद आपने इस लाइन को बढ़ाना है और
जो पी का कॉलम है उसको बीच से लाइन नहीं देनी, पूरा पूरा कॉलम बनाना है, उसका पूरा डिब्बा सेपरेट रखना है। अब देखना है आपने कि मामला अब क्या हो रहा है, यानी अब आपने यहाँ पे देखना है कि कहानी में नेट इफेक्ट क्या है, यानी अल्टीमेटली कौन डेबिट जा रहा है कौन क्रेडिट जा रहा है, एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहे हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस 30 और 24 का डिफरेंस होता है 6,000 रुपए। क्लियर है बात। 30 और 36 का डिफरेंस अगेन 6,000 रुपए होता है, ये भी लिख दिया आपने। और यहाँ डिफरेंस है नहीं तो नील, जहां डिफरेंस नहीं है वहां नील लिख देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ डिफरेंस तो है 6,000, समझ में आ रहा है मुझे, मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब जो 6,000 का डिफरेंस है ना बच्चे, वो देखो कि इसके आगे डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं, दोनों कॉलम देखो, डेबिट वाला कॉलम बड़ा है कि क्रेडिट वाला कॉलम बड़ा है, तो वैसा डेबिट वाला कॉलम बड़ा है तो डेबिट लिखेंगे आप। यानी ये जो बंदा है ना पी, डेबिट जाएगा 6,000 रुपए से। यहाँ देखें दोनों का डिफरेंस क्रेडिट है, सॉरी 6,000 रुपए है। अब आप देखें दोनों में से डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा इसके आगे, तो भाई क्रेडिट वाला कॉलम बड़ा है तो क्रेडिट आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमको एंट्री पास आउट करनी है, अगेन कहानी वही है कि हमको एंट्री पास आउट करनी है, अल्टीमेटली है तो काम एंट्री का, है ना। मैंने कहा कि मार्क्स तो एंट्री के हैं लेकिन वो बगैर इस टेबल के नहीं बनाना है, इस टेबल के बिना शॉर्टकट ट्रिक से नहीं करना है। हालांकि मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, मतलब मेरे को टेबल की जरूरत नहीं है, अगर मैं अपने हिसाब से करने का प्रयास करूं तो मुझे टेबल की जरूरत बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन फिर वही बात, भाई एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते, और वो क्यों नहीं मिलते, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल ऐसा, ठीक है। मैं कॉपी चेक करने गया हूँ, गाइडलाइन जो कहती है वो ऐसा कहती है कि आपने अगर बच्चे ने बहुत प्रोसेस के साथ काम नहीं किया है, खाली आंसर्स के ऊपर काम किया, तो भाई उसको मार्क्स नहीं देने हैं। तो मार्क्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना है ना। शॉर्टकट ट्रिक कोई सीए का एग्जाम आप लोग नहीं दे रहे हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं दे रहे हो जहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। फिलहाल आपको जो कंटेन है वो बिल्कुल क्लियर वे में चाहिए कि किस तरीके से चीजें करी जाती हैं, ठीक है बात। चलिए तो यहाँ एंट्री करते वक्त हम क्या करेंगे, पीज करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। पीज करेंट अकाउंट क्यों, बिकॉज दिस कंपनी इज फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। तो पीज करेंट अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 6,000 एंड क्यूज करेंट अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 6,000, ये इसमें कार्रवाई होगी बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ये दो क्वेश्चन मैंने जो करवाए बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, हम 3-4 वीडियो में उसको खत्म करेंगे। और पहले चैप्टर की वीडियो आप देख रहे हो काफी वीडियोस हो गई हैं, तो मुझे लगभग 21 से 22 वीडियो लगेंगी, क्योंकि शॉर्टकट मुझे नहीं मारना, आपको सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में सिखानी है, अच्छे से सिखानी है, ठीक है। हालांकि मैं भी कर सकता हूँ, दो वीडियो बनाओ और छोड़ो, वो मुझे ही नहीं करना। मैं कोई बहुत फेमस भी नहीं हूँ कि दो वीडियो में बनाऊंगा और चल रही होंगी। मुझे लगता है कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा तो चीजें अच्छे से हों तो बेहतर है, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगी। और थोड़ा बीच में लाइट ने भी थोड़ा सा ब्लर की थी चीजें, उसके लिए बिल्कुल सॉरी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल से हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ होंगे, लेवल जिनका ठीक ठाक होगा, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। आज इजीएस्ट क्वेश्चन थे बहुत, है ना। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टेक्निक लग रही थी, तो दोनों को रिवाइज करें, सीखें। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।